हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, ट्रेड एंड एड ऑफ ट्रेड्स। ओके, तो चलिए सबसे पहले इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स, लास्ट वीडियो तक हमने इतना सब कवर कर लिया था। अब हमारा 3.5 से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो ब्रांचेस ऑफ कॉमर्स में क्या आता है? कॉमर्स एक्टिविटीज़ में बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को मे बी किस में क्लासिफाइड करते हैं? टू ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाइड किया जाता है। पहला होता है ट्रेड, दूसरा होता है एड्स टू ट्रेड। Now, first we are going to discuss the trade. What is trade? Trade is the process of purchasing and procuring of goods and services with the object of selling them as a profit. Trade क्या होता है? प्रोसेस है परचेज करने का, गुड्स को पाने का और सर्विसेज को किस ऑब्जेक्ट के साथ कि उनको सेल करके क्या किया जाए, प्रॉफिट अर्न किया जाए। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेडिंग बेसिकली किससे रिलेट होता है? ट्रेडिंग आपका बेसिकली रिलेट होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स। ट्रेडिंग आपका बेसिकली रिलेट करता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? इस एम से, इस ऑब्जेक्टिव से कि अर्न कर सकें प्रॉफिट। इट इन्वॉल्व्स द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ फॉर मनी ऑफ मनी वर्थ। ये इसमें क्या इन्वॉल्व होता है? कमोडिटी का एक्सचेंज होता है किसके लिए? मनी के लिए और मनी जैसी कोई भी चीज़ के लिए। इट इज़ द मीन मनी जैसी चीज़ लाइक चेक्स हो गए, आपके बिल्स हो गए, इसके लिए। इट इज़ द मीन्स बाय विच पीपल सेल दोज गुड्स विच दे डू नॉट नीड। इसमें क्या करते हैं? पीपल्स बेसिकली सेल करते हैं उन गुड्स को जिसको नीड नहीं करते। बेसिकली हम ये नहीं कह सकते, बट हम हाँ ये कहते हैं कि जनरली बाइंग एंड सेलिंग का जो एक्टिविटी होती है और उसका एम प्रॉफिट अर्निंग होता है, वो किसके अंदर आता है? ट्रेड के अंदर आता है। तो हम ये कह रहे हैं ट्रेडर्स सर्व एज अ लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स। प्रोड्यूसर एंड कस्टमर्स के बीच, कंज्यूमर्स के बीच के जो लिंक होता है वो कौन होता है? ट्रेडर होता है। ट्रेड इज़ द न्यूक्लियस ऑफ कॉमर्स। न्यूक्लियस क्या होता है? बेसिकली एक ऐसा पॉइंट जो सेंटर होता है ना, तो इसलिए क्या कहा जाता है? ट्रेड न्यूक्लियस है कॉमर्स का। द ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रेड The objective of trade is to make goods and services available to those persons who need them. Basically objective क्या होता है ट्रेड का? गुड्स और सर्विसेज उन लोगों को अवेलेबल कराओ जिनको उनकी ज़रूरत है और दे आर एबिलिटी। ज़रूर देखो, केवल डिज़ायर करने से ज़रूरी नहीं है कि आपकी वांट सेटिस्फाई हो जाए। आपके पास डिज़ायर होना चाहिए, देन आप एबल होने चाहिए, एबिलिटी टू पे होना चाहिए और आपको विलिंग टू पे होना चाहिए। आप एबल भी हो, आप उसके लिए पे करना भी चाहो, आप डिज़ायर हो, वो उस चीज़ में जाके आपका एक पूरा डिमांड का प्रोसीजर कंप्लीट होता है जो कि आपके ट्रेड के थ्रू फुलफिल होता है। ओके, तो ये एक चेन है। चेन किसके बीच में है? कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच में कौन एक लिंक है? लिंक है हमारा ट्रेडर्स। ट्रेड में भी क्लासिफाइड इनटू होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। ट्रेड किस में क्लासिफाइड होते हैं? होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड्स में। Home trade may further be subdivided into wholesale trade and retail trade. Similarly, foreign trade may be subdivided into import, export, and interport trades. These various types of trades are described below. अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या क्या होते हैं ट्रेड के। बेसिकली होम ट्रेड सबसे पहले हम पढ़ते हैं। होम ट्रेड क्या होता है? होम ट्रेड इज ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक एंड इंटरनल ट्रेड। जो एक देश की सीमा, एक कंट्री की सीमा के अंदर होगा, दैट इज नोन एज होम ट्रेड। होम ट्रेड को हम डोमेस्टिक ट्रेड और इंटरनल ट्रेड भी कहते हैं। It means buying and selling within the geographical boundaries of one country. If we are doing any trade in the boundaries of one country, that comes under the home trade criteria. Okay. Both the buyers and sellers belong to same country. जो buyers and sellers होते हैं both belongs to the same country. For example, trade between Bombay and New Delhi is the home trade. Payment in this type of trade are made in currency of the country. Basically home trade एक ऐसा ट्रेड होता है
जिसमें क्या होता है, आप किसी एक कंट्री के अंदर बाउंड्रीज में रह के उसमें ट्रेडिंग करते हो। जो आपका एक्सचेंज होता है गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, आपका मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्निंग होता है। और जो करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है वो उस देश में चल रहे करेंसी में ट्रांजैक्शन होता है। ओके, नाउ जो हमारा होम ट्रेड होता है बेसिकली टू टाइप्स होता है, होल सेल ट्रेड एंड द रिटेल ट्रेड्स। ओके, होल सेलर्स क्या होते हैं, बेसिकली होल सेलर्स क्या होते हैं, जो एक चीज़ में ही अपना व्यापार करते हैं, अपना ट्रेड करते हैं, बट इतनी बड़ी मात्रा में वो एक चीज़ उनके पास होती है कि वो उसके होल सेलर्स होते हैं। It implies buying and selling of a goods in a large quantities. Goods are sold to individual users and institutional buyers. इसमें क्या होता है, जो होल सेलर्स होते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में डीलिंग करते हैं और उनके पास वो चीज़ बहुत ही बड़े लार्ज क्वांटिटीज़ में होती है। एंड बेसिकली वो गुड्स जो सोल्ड करते हैं वो वहाँ के इंडस्ट्रियल यूज़र्स या रिटेलर्स को सेल करते हैं। वो बेसिकली कंज्यूमर्स के साथ अपना कोई भी लिंक या कनेक्शन बिल्डअप नहीं करते हैं। ट्रेडर्स engaged इन होल सेल ट्रेड आर कॉल्ड होल सेलर्स। जो होल सेल ट्रेड में ट्रेडर्स आते हैं उनको हम क्या कहते हैं, होल सेलर्स कहते हैं, जैसे कि पहले ही बताया। अ होल सेलर, this is a definition of wholesaler. A wholesaler buys goods in large quantities directly from the producers and sell them to the dealers. Basically जो डीलर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच का जो डीलर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच का, डीलर्स को हम रिटेलर्स भी कहते हैं, डीलर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच की जो लिंक होता है वो क्या होता है, होलसेल होता है, जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं। ओके, अब हम आते हैं रिटेल ट्रेड्स पे। रिटेलर्स क्या होते हैं, देखो रिटेल ट्रेड्स में इन्वॉल्व बंदों को रिटेलर्स कहा जाता है। इट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इन अ स्मॉल क्वांटिटीज़। ये क्या, रिटेलर्स क्या होते हैं, जो बहुत तरीके की क्वांटिटीज़ में डीलिंग करते हैं और हर तरीके की थोड़ी थोड़ी क्वांटिटीज़ उनके पास होती हैं। Traders engaged in retail trade are called retailers. Retailers buy goods from the wholesalers and producers and sell them directly to the ultimate consumers. Basically, wholesalers and the producers या consumers के बीच का जो भी chain complete करता है वो कौन करता है, retailer complete करता है। ओके, अब हमने पढ़ लिया होम ट्रेड क्या होता है। एक कंट्री के अंदर कोई ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ होम ट्रेड। होम ट्रेड के दो टाइप्स होते हैं। The first one is wholesale trade. The second one is the retail trade. Wholesalers हमारे wholesale trade में इन्वॉल्व होते हैं, retailers हमारे retail trade में इन्वॉल्व होते हैं। अब हम पढ़ेंगे फॉरेन ट्रेड क्या होता है। बेसिकली नाम से पता चल रहा है हम लोग को, फॉरेन ट्रेड आल्सो नोन एज एक्सटर्नल और इंटरनेशनल ट्रेड्स। बेसिकली दो कंट्रीज़ के बीच में होने वाला जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है, जो भी हमारा ट्रेड होता है, जो भी हमारी करेंसीज का एक्सचेंज होता है, दैट ऑल कम्स अंडर द फॉरेन ट्रेड। ओके, तो इन फॉरेन ट्रेड अ बिजनेसमैन इन वन कंट्री बाय फ्रॉम और सेल टू अनदर बिजनेसमैन इन अ डिफरेंट कंट्री। इसमें क्या होता है, दो डिफरेंट कंट्रीज़ होती हैं, दो डिफरेंट बायर्स एंड सेलर्स होते हैं। वो उनकी करेंसीज भी अलग अलग हो सकती हैं और वो आपस होती हैं ऑब्वियसली, और वो आपस में क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, करेंसी का एक्सचेंज होता है, प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज होता है, और एम तब भी क्या रहता है, हमारा प्रॉफिट अर्निंग रहता है। ओके, अब फॉरेन ट्रेड्स कितने टाइप्स के होते हैं। फॉरेन ट्रेड बेसिकली तीन तरीके के होते हैं, एक्सपोर्ट, इम्पोर्ट एंड एंटरपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या होता है, इट इम्प्लाइज द सेल ऑफ गुड्स टू फॉरेन कंट्रीज। हम जब इंडिया एक्सपोर्ट, जैसे एग्जांपल भी दिया, इंडिया एक्सपोर्ट्स टी टू द यूके। ओके, जब एक कंट्री अपने यहाँ से कोई सामान दूसरे देश को भेज रही है, एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, भेजना। हिंदी में आई थिंक सो निर्यात मतलब क्या होता है, दूसरे देश में भेजना। जब एक कंट्री दूसरी कंट्री में सामान बेचती है, दैट कम्स अंडर द एक्सपोर्ट। एंड व्हेन वन कंट्री परचेज सम प्रोडक्ट्स टू द अदर फ्रॉम द अनदर कंट्री, दैट कम्स अंडर द इम्पोर्ट। बेसिकली एक्सपोर्ट क्या होता है, सामान एक कंट्री द्वारा दूसरी कंट्री को बेचना। इम्पोर्ट क्या होता है, एक कंट्री द्वारा दूसरी कंट्री से खरीदना। ओके, एंटरपोर्ट क्या होता है, इट मीन्स इम्पोर्टिंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री टू द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग देम टू द अनदर कंट्री। लाइक किसी कंट्री ने इंडिया से चाय खरीदी,
इस पर्पस के साथ कि वो उस चाय को दूसरी कंट्री को बेचेगी अपना प्रोडक्ट बता के। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बेसिकली क्या होता है, देखो क्या है इसमें, एक्सपोर्ट में क्या होता है बेसिकली, हमने कोई सामान दूसरी कंट्री को भेजा और वो अपनी कंट्री के कंजम्पशन के लिए यूज़ करेगी। इम्पोर्ट क्या होता है कि जब हमने दूसरी कंपनी से सामान खरीदा और अपनी कंट्री के कंजम्पशन के लिए वो खरीदा। बट एंडरपोर्ट क्या होता है, जब हम अपना एक कंट्री अपना कोई सामान दूसरी कंट्री को बेच रही है बट वो दूसरी कंट्री खरीद रही है इस पर्पस के साथ कि फिर वो किसी तीसरी कंट्री को उसे बेच सके। यहाँ पे पर्पस अपनी कंट्री का कंजम्पशन नहीं होता है। ओके, तो ये समझ में आ गया। चलो एक बारी फटाफट चार देख लेते हैं कि कॉमर्स क्या है। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड में क्या आता है, होम ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, होलसेल, रिटेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, एंटरपोर्ट। होम ट्रेड बेसिकली होलसेल और रिटेल में बटा है एंड फॉरेन ट्रेड बेसिकली इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड एंटरपोर्ट में बटा है। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम पढ़ेंगे एड्स टू ट्रेड। ट्रेड की ज़रूरतें क्या हैं या ट्रेड किन चीज़ों के द्वारा कंप्लीट होता है। द मेन एड्स टू ट्रेड आर गिवन बिलो। पहले इसकी मीनिंग देख लेते हैं। चलो, एड्स टू ट्रेड और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड रिफर्स टू, इसको ऑक्सिलरीज टू ट्रेड भी बोलते हैं, रिफर्स टू द एक्टिविटीज़ असेंशियल फॉर स्मूथ फ्लो ऑफ गुड्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर से जो सामान प्रोड्यूस करते हैं उनको प्रोड्यूसर्स कहते हैं और जो सामान कंज्यूम करते हैं उनको कंज्यूमर्स कहते हैं। प्रोड्यूसर से सामान कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए जो एक पूरा फ्लो होता है उसको स्मूथ करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है दैट कम्स अंडर दी एड्स टू ट्रेड। ओके, तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, ट्रांसपोर्टेशन। फर्स्ट क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। हमें मान लो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, हमने कहीं से सामान एक जगह से दूसरी जगह मंगाया। उसमें भी हम सपोज़ आप कोई एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हो, सपोज़ मैं लखनऊ से हूँ, लखनऊ के ही किसी एक पर्टिकुलर एरिया से सामान मैंने मंगवाया अपने एरिया में, तो हम कोई ना कोई हम कोई ऑटो बुक कर रहे होंगे या कोई ट्रांसपोर्टेशन मीडियम यूज़ कर रहे होंगे, दैट कम्स अंडर द ट्रांसपोर्टेशन। कि ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज़ है जो सामान एक जगह से दूसरे, अब रेलवेज़ भी ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है, आप किसी एक पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हो, वहाँ पे नॉर्मल जो आपके व्हीकल्स चलते हैं वो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ओके, तो एक बार ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन रिफर्स टू द कन्वेयंस ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह तक सर्विस और गुड्स को ले जाने का काम जो फुलफिल करते हैं वो क्या होते हैं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन वर्क होता है। और ये हमारा फर्स्ट एड है ट्रेड का। जब तक सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा तब तक हमारा क्या नहीं कंप्लीट होगा, हमारा ट्रेड कंप्लीट ही नहीं होगा, क्योंकि वांट्स ही नहीं फुलफिल हो पाएंगे, प्रॉफिट अर्निंग नहीं हो पाएगा। कहने ट्रांसपोर्टेशन हेल्प्स टू इंक्रीज द साइज एंड स्केल ऑफ बिजनेस। ऑब्वियस सी बात है, जितना अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतनी दूर दूर तक हम अपना सामान बेच सकेंगे। जितना अच्छा सामान हम बेच सकेंगे उतना अच्छा हमारा ट्रेड चलेगा, हमें प्रॉफिट अर्निंग ज़्यादा अच्छा होगा। वेल डेवलप्ड फैसिलिटीज of transport helps industrial unit to locate at the most economical place and grow to their optimum size। सबसे अच्छा काम कर सकेंगे, ऑप्टिमम लेवल तक हम अपना काम कर सकेंगे, इकोनॉमिकल हम बहुत ज़्यादा अच्छे से बिल्डअप कर सकेंगे अगर हमारा ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छा होगा। देन वेयर हाउसिंग नॉर्मल सबको ही पता होगा। नाउ हम पहले एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। Nowadays goods are produced in anticipation of demand। Anticipation of demand हम सोच के मीन्स इसका क्या होता है कि हम चीज़ें सोचते हैं कि हाँ एंटिसिपेट करते हैं कि हाँ इन चीज़ों का आगे डिमांड हो सकता है, तो हम उस तरीके से क्या करते हैं चीज़ों को प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, एक एंटिसिपेशन को रखते हुए ध्यान में चीज़ों को प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है कि वो ये सोचता है कि एक टाइम बाद इसकी डिमांड ऐसी होगी। अब हमने प्रोड्यूस कर लिया। अब सपोज़ एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप घर में हो,
आपको घर में लगता है अरे इस टाइम बाद हमको इस राशन की ज़रूरत पड़ेगी इतना, तो हम एक छोटा सा स्टोर रूम बनाते हैं, वहाँ पे अपना सारा राशन रख लेते हैं। सेम ऐसे ही क्या होता है, वेयर हाउसिंग वर्क क्या होता है कि जब एंटिसिपेशन करता है प्रोड्यूसर्स की आगे चल के इन चीज़ों की डिमांड होगी, तो वो एक स्टोर रूम बनाता है। स्टोर रूम को हम वेयर हाउस कहते हैं क्योंकि एक बहुत बड़े लेवल का होता है, वहाँ पे वो जो प्रोड्यूस करता है उस सामान को रखता है। इसलिए वेयर हाउस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रोड्यूस्ड किए गए सामान को अगर हम कायदे से नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा। वेयर हाउसिंग में सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जिससे हमारा सामान क्या रहता है, हमारा प्रोड्यूस्ड गुड क्या रहते हैं, एकदम सही रहते हैं, एकदम सुरक्षित रहते हैं, सिक्योर रहते हैं। Many products such as wheat, sugar, rice, etc. are produced in a particular season, but they are needed throughout the year. इनको पूरे साल एक पर्टिकुलर सीजन में आते हैं, बट हमेशा ज़रूरत तो पड़ती है, तो इनका वेयर हाउसिंग की जाती है, इनको संभाल के रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट आता है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बेसिकली क्या होता है, हमारे जो बिजनेस का रिस्क होता है उसको क्या करते हैं, जैसे सपोज़ कभी आग लग गई या कुछ लग गई तो इंश्योर कराए तो उसका पैसा मिल जाता है। तो बेसिकली इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस इन्वॉल्व सेवरल टाइप ऑफ रिस्क like risk arising from price fluctuation, dishonesty of employees, bad debts, exchange rate fluctuations, loss of goods in transit and storage, fire, flood, etc. इंश्योरेंस बेसिकली बिजनेस के हर उस पार्ट का या बिजनेस की हर उस रिस्क का होता है जो हो सकती है कि हाँ आगे जाके उस डैमेज की रिकवरी हमको मिल सके। इंश्योरेंस रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ रिस्क, ये क्या कर देता है, रिस्क को रिमूव करता है। कुछ लेवल तक प्योर रिस्क कभी हमारे बिजनेस से रिमूव नहीं होता, कुछ लेवल तक रिमूव होता है, वो भी कुछ कंडीशंस में। ओके, फिर कह रहे हैं इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग ऑफ रिस्क। प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग मतलब क्या होता है, इकट्ठा, पूल मतलब इकट्ठा होता है, पूल एक स्विमिंग पूल भी होता है, बट हियर द मीनिंग ऑफ पूलिंग इज टू कलेक्ट और कलेक्शन ऑफ रिस्क। ओके, तो a large number of people who are subject to participate particular risk contribute to common fund, out of which compensation is paid to those few who actually suffer the loss। जो कि लॉस सफ़र करें उनको इंश्योर्ड, उनकी इंश्योर्ड चीज़ों को इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, दैट कम्स अंडर द इंश्योरेंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं बैंकिंग एंड फिनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस हम पढ़ लेते हैं फटाफट। देयर इज़ अ यूजुअली अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन और परचेज एंड गुड्स एंड परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स। इट टेक टाइम टू कलेक्ट मनी आफ्टर सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। आज के समय में देखो यार, जब भी हम लोग कोई भी बिजनेस चला रहे हैं तो ये ज़रूरी नहीं कि हमको तुरंत हम कैश में करें, हमें कैश क्रेडिट दोनों लेके चलना पड़ता है। तो उस चीज़ में हमको एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है जो हमारे ट्रांजैक्शंस को संभाले, जो हमारे पैसे को संभाले और जो हमारे फिनेंस को अच्छे से सही से रखें। तो वो किस में आता है, बैंकिंग एंड फिनेंस के अंदर आता है। ठीक है, फिर आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी। कभी ऐसा लगता है कि एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिसिटी किए बिना कोई भी चीज़ या कोई भी बहुत बढ़िया लेवल पे ट्रेड कभी एग्जिस्ट कर सकता है, कभी नहीं कर सकता। इफ़ कहते हैं ना, एडवर्टीज़मेंट पे किए गए खर्चे को डेफर्ड एक्सपेंस माना जाता है। क्यों? क्योंकि एडवर्टीज़मेंट पे किया गया खर्चा बिजनेस के लिए बहुत लंबे समय, बहुत लंबे सालों तक प्रॉफिट प्रोवाइड कराने वाला होता है। इफ़ योर बिजनेस इज गुड एडवर्टाइज्ड, अगर आपका बिजनेस बहुत अच्छा एडवर्टाइज्ड हुआ होगा तो वो आपको इतना प्रॉफिट देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। क्योंकि आज के टाइम में सबसे बिजनेस में सबसे ज़्यादा पार जिसके पास होती है, दैट इज़ दी एडवर्टीज़मेंट। क्योंकि एडवर्टीज़मेंट एक ऐसा चीज़ है, अगर अच्छा है तो आपके बिजनेस को उबार सकता है, अच्छा नहीं है तो आप जहाँ हो वहीं रहोगे, कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं होता उसका, और उस पर लगने वाला खर्चा ज़्यादा हो जाता है। ओके, तो बेसिकली एडवर्टीजिंग एंड पब्लिसिटी क्या होता है, बिजनेस को बढ़ाने के लिए इसके थ्रू हमारे बिजनेस को बहुत से लोग जानते हैं और ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। अदर एड्स में क्या आता है, प्रॉपर पैकिंग ऑफ गुड्स। अगर आप अच्छे से पैकेजिंग नहीं करो, मतलब
क्रिएटिव पैकेजिंग होनी चाहिए जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, और अच्छी पैकेजिंग होनी चाहिए जिससे आपका प्रोडक्ट ख़राब ना हो, प्रोडक्ट सेफ रहे। ओके, पैकिंग अट्रैक्ट्स कंज्यूमर टू बाय गुड। देखो हम बेसिकली होता है कंज्यूमर जब चीज़ खरीदने जाता है, अगर कोई एक साधारण सा पैकेजिंग है तो उसको नहीं लेता है, लेकिन एक कोई अच्छी सी पैकेजिंग है, उसका स्मेल वगैरह, सपोज सोप लेने गए, उसका स्मेल वगैरह बहुत अच्छा है, पैकेजिंग बहुत अच्छा है, खूब अच्छे से उस पर बढ़िया से सब अच्छे से पैकेजिंग की गई है, तो क्या डिज़ाइनिंग अच्छा है, तो लोग क्या करते हैं उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, तो उसी को ख़रीदते हैं। तो बेसिकली ये हमारे कुछ क्या थे, हमारे वेट 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 ये हमारे एड्स थे। तो आज हमने पढ़ा बिजनेस और बिजनेस के एड्स क्या क्या होते हैं, सॉरी ट्रेड एंड एड्स ऑफ ट्रेड क्या क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड ट्रेड में क्या डिफरेंस है इसको कवर अप करेंगे और रेस्ट ऑफ द चैप्टर को कवर अप करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। इसको अच्छे से रिवाइज करना, कहीं पे भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, बेझिझक आप उसमें जाके अपने क्वेश्चंस लिखो। अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, लाइक करो। तुम्हारे साथ के जो फ्रेंड्स हैं अगर उनके लिए तुम्हें लगता है कि ये बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए, तो प्लीज़ खुद सब्सक्राइब करो, उनको शेयर करो, उनसे भी सब्सक्राइब करने को बोलो, क्योंकि ये एक ऐसी क्लासेस हैं जो हम मानते हैं इस थोड़ा टाइम गैप हो गया बिकॉज कुछ चीज़ें थी जिसके थ्रू टाइम गैप हो गया, बट आगे रेगुलर आता रहेगा। तो इसके थ्रू तुम्हें फ्री घर बैठे अपना एक चैप्टर चल रहा है, तुमको पढ़ाई करने को मिल रहा है, क्योंकि इस टाइम में बाहर निकल के पढ़ाई करना इज़ नॉट सेफ। घर पे रहो, अच्छे से पढ़ो सब लोग, और खूब खूब अच्छे से पढ़ो, अपनी प्रिपरेशन करो। ओके, चलो, थैंक यू।